गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है वो आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए हम आपको इसकी तैयारी करवा रहे हैं और इसके लिए बहुत ही शानदार सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है, जहां पर हम आपको इसके जितने भी कोर्सेज है अलोंग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करवा रहे हैं। हमारे डेली जो है वो लाइव सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक, जहां पे हम आपको एमसीक्यूज करवाते हैं, जहां हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप सब जो है वो लाइव सेशंस को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों में पार्ट लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के अपडेटेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपका थ्योरेटिकल कंटेंट होगा। अभी हम आपको ज्योग्राफी, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, या फिर आपका साइंस हो, जीएस में हम फिलहाल आपको अभी ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस में और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, वो सब्जेक्ट्स भी हम आपके लिए जल्द से जल्द बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इसके जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर आप लाइव सेशंस जो है हमारा मिस कर देते हैं, तो उसका रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप जो है वो हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए, हर सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें और आपके साथ साथ आपके जितने भी सह पाठ्यकर्मी हैं या फिर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ, जहाँ पे मैं आपको भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पाठ करवा रही हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम जो है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो खत्म कर चुके हैं, और हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का जो भूगोल है वो स्टार्ट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके के चेक कर सकते हैं। तीन पार्ट्स जो है, तीन वीडियो जो है इंडियन ज्योग्राफी की, वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे हमने आपको भारत का जो लोकेशन है, उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हो गया, जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, उसके बारे में, जो सीमा इंटरनेशनल बाउंड्रीज जिसके साथ शेयर करता है, जिनके साथ कोस्टल बाउंड्रीज बनाता है, यानी कि सी बाउंड्रीज बनाता है, ये भी सब कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है वो कर रहे हैं आपके भारत के भौतिक यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो 2 पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। इस पार्ट में आज मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि आपका जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उत्तरी मैदान शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो पार्ट है आपका वो बचा हुआ है, दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पासेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पासेस होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स लिखिए और पीडीएफ के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट जरूर लेके बैठिएगा, उसके बिना जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई विल बी बायलिंगुअल, यानी कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। आप सुनते रहिएगा और अपने शब्दों में है वो नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं पासेस ऑफ हिमालय। ठीक है, पासेस ऑफ हिमालय, पासेस ऑफ हिमालय। ठीक, पासेस ऑफ हिमालय, हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक, हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक, हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो पहला हमें जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा जम्मू और कश्मीर के प्रमुख दर्रे या पास। ठीक, तो हमारा जो पहला है वो है बनिहाल पास। पहला है हमारा बनिहाल पास, हिंदी में बनिहाल दर्रा। क्या लिखेंगे? बनिहाल दर्रा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? बनिहाल
दर्रा कहाँ पे है? ये श्रीनगर का प्रवेश द्वार है, यहां से। ठीक है, पॉइंट्स लिखते रहेंगे साथ ही साथ। श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहां से है आपका, या फिर गेटवे ऑफ श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कौन से पास या कौन से दर्रे से है? वो है आपका बनिहाल दर्रे से, जिसे हम क्या बोलेंगे? गेटवे ऑफ श्रीनगर। ठीक है, यहां से कौन कौन सी सुरंगें पास होती हैं? तो यहां से आपकी जो जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग, एक हो गई आपकी जवाहर सुरंग। ठीक, एक है आपकी जवाहर सुरंग, एक है आपकी श्यामा सुरंग, एक है आपकी श्यामा सुरंग। ठीक, एक है आपकी श्यामा सुरंग, जिसे क्या चेनानी नौसेरी भी बोला जाता है। क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, सॉरी, चेरारी नौ सुरंग, नौ सुरंग। ठीक है, चेनानी, ठीक है, चेनानी नौसेरी सुरंग। ठीक, चेनानी नौसेरी सुरंग। कौन सा हाईवे पास होता है यहां से? NH44। कौन सा? NH44। कौन सा हाईवे पास होता है यहां से? NH44। जो आपका ये जो हाईवे है वो क्या कनेक्ट करता है? वो श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक, NH44, इसे नोट डाउन कर लीजिए। साइड हो गए हैं ताकि आपको जो है वो दिखे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर साथ ही साथ जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो हाथ चलते रहने चाहिए, लिखते रहेगा साथ ही साथ। बनिहाल पास, श्रीनगर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ श्रीनगर। कौन कौन सी सुरंगें हैं यहाँ पे? एक तो हो गई आपकी जवाहर सुरंग, एक हो गया आपकी श्यामा सुरंग, जिसे क्या चेनानी नौसेरी सुरंग भी कहते हैं। और यहाँ पे आपका कौन सा NH यानी कि नेशनल हाईवे पड़ता है, नेशनल हाईवे 44, जो किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पीर पांजल पास। नेक्स्ट है हमारा पीर पांजल पास, ऑरेंज था। नेक्स्ट है हमारा पीर पंजल पास, पीर पंजल पास। क्या है? पीर पंजल पास। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर को, श्रीनगर टू जम्मू, है ना। अगर आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाएंगे बाय रोड तो आप कहां से होते हुए जाएंगे? पीर पांजल पास से। ठीक है, पीर पंजल दर्रा, हिंदी मीडियम वाले पीर पंजल दर्रा बोलेंगे इसे। ठीक, चलो फिर आता है हमारा बुर्जिल पास। कौन सा? बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा। आपका जो बुर्जिल दर्रा सॉरी 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 जो बुर्जिल दर्रा है वो किसको कनेक्ट करता है? वो श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करता है, श्रीनगर टू गिलगिट, श्रीनगर टू गिलगिट। और गिलगिट आपका कहाँ है? गिलगिट है आपका पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक, बुर्जिल पास यानी कि बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर टू गिलगिट, गिलगिट आपका पाकिस्तान में है। पीर पांजल दर्रा श्रीनगर टू जम्मू कनेक्ट करता है। फिर आता है आपका जॉर्जिला, जॉर्जिला पास या फिर जॉर्जिला दर्रा। जॉर्जिला पास
या फिर दर्रा, ठीक। ये किसको कनेक्ट करता है? ये करता है श्रीनगर को लेह से। किसको? श्रीनगर टू लेह, ठीक, श्रीनगर टू लेह। चलो नेक्स्ट, अब हम किसके बारे में, ये तो था हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लद्दाख के दर्रों के बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा लद्दाख के प्रमुख, लद्दाख के प्रमुख दर्रे, ठीक, लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो ज्यादा डिटेल में इतना नहीं, पहला है हमारा काराकोरम, काराकोरम पास, काराकोरम पास, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। फिर आता हमारा दिप्सांग पास, यानी कि दिप्सांग दर्रा। क्या आता है? दिप्सांग, दिप्सांग पास या दर्रा, जो भी कह लो, ठीक। क्या है? दिप्सांग पास। फिर क्या है? लानला पास, फिर है लानला पास, ठीक, साइड हो गई लानला पास। यहाँ पे फोर्थ लिख रहे हैं, यहाँ पे खारदुंगला पास, खारदुंगला पास। ये जितने भी हैं सब आपके लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, खारदुंगला पास। फिर एक और है आपका, वो आता है आपका चांगला पास। कौन सा है? चांगला पास। जब आप जाएंगे लद्दाख घूमने तो ये सारे जो पासेस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं, जैसे खारदुंगला पास है, खारदुंगला, वहीं पे खारदुंगला पॉइंट भी बना हुआ है जहां पे बर्फ की पहाड़ी होती है, ठीक है। चांगला पास, चलो इतने ही है। ये है आपके लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे। यहाँ पे वापस से बोल दे रहे हैं हम, लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। पहला था आपका काराकोरम दर्रा, जो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर आता है आपका दिप्सांग दर्रा, फिर आता है आपका लानला दर्रा, फिर आता है आपका खारदुंगला दर्रा, और फिर आता है आपका चांगला दर्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो पहला है हमारा, पहला है रोहतांग पास। कौन सा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। कौन सा? रोहतांग पास, ठीक है। यहाँ पे रोहतांग पास में कौन सी बहुत ही फेमस टनल बनी है, जिसका नाम है अटल टनल, अटल टनल, अटल टनल, ठीक है, अटल टनल। यहाँ पे कौन सी रिवर है? रावी रिवर। कौन सी रिवर है यहाँ पे? रावी रिवर, ठीक, कौन सी? रावी रिवर। रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू मनाली और लेह को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कनेक्ट बिटवीन कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली एंड लेह, ठीक, कुल्लू मनाली और लेह के बीच में ये दर्रा पड़ता है, रोहतांग पास।
बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक कुल्लू मनाली हो आए होंगे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन कुल्लू मनाली और लेह लद्दाख दोनों हो आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आता है आपका बारालाचाला पास। क्या? बारालाचाला पास। कौन सा? बारालाचाला पास। यहां पे कौन सी रिवर है आपकी? चेनाब रिवर। कौन सी? चेनाब रिवर। कौन सी? चेनाब रिवर। ठीक, चेनाब रिवर। फिर है आपका शिपकिला पास। कौन सा? शिपकिला पास। कौन सा है? शिपकिला पास, जो किसके बीच में? शिमला और तिब्बत के बीच में, बिटवीन शिमला एंड तिब्बत, यानी कि तिब्बत। ठीक है, शिमला और तिब्बत के बीच में। ठीक है, यहां से क्या होता है कि यहां से आपकी जो सतलुज रिवर है, जो सतलुज रिवर है वो भारत में यहां से एंटर करती है। तो सतलुज रिवर एंटर इंडिया फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। ठीक, इसको लिख लेंगे आप, साइड हो गए। एक बार डिक्टेट कर देते हैं। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। पहला आता है हमारा रोहतांग पास, जहां पे आपका अटल टनल भी बना हुआ है, और वहीं से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ पे कौन सी रिवर मिलेगी आपको? नदी रावी रिवर। और ये किसको कनेक्ट करता है? किसको कनेक्ट करता है? ये कुल्लू मनाली और लेह को। फिर आता है आपका बारालाचाला पास, जहां पे आपका चेनाब नदी मिलेगी। फिर आती है आपका शिपकिला पास, जो किसको कनेक्ट करता है? शिमला को तिब्बत। ठीक है, और यहां से कौन सी रिवर निकल एंटर होती है भारत में? सतलुज रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? सतलुज रिवर। लिखते रहेगा साथ ही साथ। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम लिखे पढ़ेंगे उत्तराखंड के दर्रे। किसके बारे में? उत्तराखंड के दर्रे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। ठीक, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो पहला हमारा माना पास। कौन सा? माना पास। वैसे एक और चीज है कि माना नाम का एक गांव है, जिसे आई थिंक इंडिया का फर्स्ट या फिर लास्ट विलेज कहा जाता है। उसके बाद जो है भारत होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, माना पास। माना पास के बाद आता है आपका नीति पास। कौन सा? नीति पास। ठीक, कौन सा आएगा? नीति पास। फिर आता है आपका लिपू लेक। कौन सा? लिपू लेक पास या लिपू लेक दर्रा। ठीक, लिपू लेक दर्रा। फिर आता है आपका थगला पास। कौन सा? थगला पास। थगला पास। ठीक, कौन सा आता है आपका? थगला पास। फिर आता है आपका धर्मा पास। फिर कौन सा आएगा? धर्मा पास। ठीक, धर्मा पास। फिर से पढ़ देते हैं हम। या ये हैं आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से हैं? माना पास यानी कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, थागला दर्रा और धर्मा दर्रा। ये है हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ठीक, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो पहला आता है आपका नथुला पास। पहला है हमारा
नथुला पास या फिर नथुला दर्रा, ठीक है, नथुला दर्रा। ये किसके बीच में है? सिक्किम और भूटान के बीच में, बिटवीन सिक्किम और भूटान, सिक्किम और भूटान के बीच में, ठीक है, सिक्किम और भूटान के बीच में। आपका जो नथुला पास है, इसका एक और है पॉइंट कि भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है। क्या है? भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है, ठीक। भारत और चीन का क्या है? ये व्यापारिक मार्ग है। यहां से क्या, रेशम मार्ग भी बोलते हैं इसको, रेशम मार्ग, ठीक। क्या है? रेशम मार्ग, जो 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में क्या हुआ था? ये बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में से वापस से खोल दिया गया। 2006 में पुनः खोल दिया गया, ठीक। ये नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट्स। फिर आता है आपका जलेपला पास। कौन सा? जलेपला पास, ठीक। एक बार डिक्टेट कर दे रहे हैं आप लोगों को। सिक्किम के प्रमुख दर्रे, पहला आपका नथुला पास, जो किसके बीच में? सिक्किम और भूटान को कनेक्ट करता है। ये भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है। यहाँ पे रेशम, इसको रेशम मार्ग भी बोलते हैं, जो 1962 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में पुनः खोल दिया गया। और दूसरा आता है आपका जालेपला पास, यानी कि जालेपला दर्रा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नहीं लास्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। क्या हेडिंग है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, के प्रमुख दर्रे, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला आता है हमारा बुमला पास। क्या आता है? बुमला पास। क्या आता है? बुमला पास। फिर है हमारा वुमडिला पास। फिर है हमारा वुमडिला पास, वुमडिला पास, ठीक, वुमडिला पास। फिर है हमारा व्यंग्यप पास, व्यंग्यप पास। ऐसे ही उठपटांग नाम है, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, है ना, और कोई ऑप्शन है नहीं। फिर आता है आपका दिफू पास। क्या है? दिफू पास, दिफू पास, दिफू पास। फिर आपका पांगसांड पास। क्या है? पांगसांड पास, ठीक। और फिर आपका लिखा पानी दर्रा। क्या है? लिखा पानी दर्रा। क्या है? लिखा पानी दर्रा, ठीक है। एक ये चीज है, और यहाँ पे क्या पे पॉइंट हम करेंगे कि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वो भारत में प्रवेश जो है वो इसी दर्रे से करती है। कहां से? ये व्यंग्यप पास। ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम हियर, एंटर इंडिया
फ्रॉम हियर, ठीक है, एंटर इंडिया फ्रॉम हियर। फिर लास्ट में आता है आपका मणिपुर पास, ठीक है, कौन सा, लास्ट में आता है आपका मणिपुर के प्रमुख दर्रे, ठीक, मणिपुर के प्रमुख दर्रे, इसमें ज्यादा नहीं, एक ही है जिसको हम बोलते हैं तुजू पास। क्या है, तुजू पास, तुजू पास। क्या है, तुजू पास, जो किसको कनेक्ट करता है, मणिपुर को म्यांमार से, कनेक्ट मणिपुर, है ना, एंड म्यांमार। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे। जो पहला है हमारा बुमला दर्रा, फिर है हमारा वुमडिला दर्रा, फिर है हमारा व्यंग्यप दर्रा, और व्यंग्यप दर्रा जो है यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद आता है हमारा दिफू पास, फिर है हमारा पांगसांड पास यानी कि पांगसांड दर्रा, फिर है हमारा लिखापानी दर्रा। लास्ट में हमारा आता है मणिपुर का प्रमुख दर्रा जो है एक, वो है तुजू पास, जो किसको कनेक्ट करता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर साथ साथ में लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, वो है हमारा उत्तरी मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या हेडिंग डालेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक, या फिर उत्तरी मैदान। क्या है, उत्तरी मैदान। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी भाग। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी भाग। ठीक, का मैदानी भाग। यहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता होगी, ड्रॉ करके बताते हैं हम आपको। ये क्या है, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठार। ठीक है, ये है आपका पेनिनसुलर पठार, और ये है आपके अवसादे। क्या है ये, अवसादे। क्या है, अवसादे। ठीक, क्या है, अवसादे। और यहाँ पे आपकी क्या है, नदियां, नदियां आती हैं। नदियां आएंगी तो अपने साथ अवसादे भी लेके आएंगी। ठीक है, नदियां। ठीक है, ये है आपके उत्तरी पर्वत। ठीक, तो ये हैं जो आपके हैं उत्तरी पर्वत, उत्तर का पर्वतीय भाग कह सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक, लिख के बताते हैं आपको कि क्या है। ये है आपकी प्लेट, ये है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू, अवसादे, नदियां यहाँ पे आ रही हैं, और ये है आपके उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, चलो अब लिखेंगे आप, उत्तर के मैदानी भाग में उत्तर का, उत्तर के मैदानी है ना, क्या है, उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण
निर्माण उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हिमालय रिवर द्वारा, है ना, हिमालय नदी द्वारा, ठीक, हिमालय नदी द्वारा इंडियन प्लेट के गर्त, इंडियन प्लेट के गर्त, ठीक, इंडियन प्लेट के गर्त में अवसादों के निक्षेपण में से हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? अवसादों के क्या है? निक्षेपण से हुआ है। ये लिख लेंगे आप, ठीक है। क्या है कि उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हिमालय रिवर द्वारा इंडियन प्लेट के गर्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार हम देखेंगे। जो विस्तार है यानी कि जो एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक है ना, कहां से कहां तक है? तो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिमी से पूर्वी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। एक है आपका वेस्ट टू ईस्ट, तो कितना है आपका? 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर लंबाई है ये आपकी। क्या है? लंबाई है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिणी, कितना है आपका? 150 से 300 किलोमीटर। कितना? 150 से 300। और ये आपका है चौड़ाई। क्या है? ये है चौड़ाई। और गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर। ठीक, 1000 से 2000 मीटर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्माण प्रक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? क्या हेडिंग रहेगी? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ठीक, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 4 वर्गों में 4 वर्गों में बटा हुआ है। पहला आपका भाबर, पहला है आपका भाबर। ठीक, पहला है आपका भाबर। फिर है आपका तराई रीजन, फिर है आपका तराई रीजन। फिर है आपका खादर है ना, नहीं फिर बांगर है, फिर है आपका बांगर। और फिर है आपका खादर। ठीक, फिर है आपका खादर। डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे।
ये यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपका ये पानी और ये सेडिमेंट्स। ठीक है, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आपका भाबर। ये पोर्शन क्या है आपका, भाबर। ठीक है, ये आपका भाबर। फिर यहाँ पे भी कुछ आपके अवसाद मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, तराई, जिसे हम बोलेंगे तराई रीजन, जिसे हम बोलेंगे तराई रीजन। उसके बाद यहाँ पे आपका पानी, ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे ये आपका खादर, ठीक, ये हो गया खादर और ये हो गया आपका भांगर। ठीक, ये हो गया आपका भांगर। ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, अभी इसको बताते हैं हम डिटेल में, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप क्या करेंगे, पॉज करके ड्रॉ करेंगे। सिंपल से तरीके से और समझाते हैं इसको। एक और डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लाइन बनाई, ठीक, ये हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी। अरे यार, ये हो गया आपका पानी, ठीक है, पानी, और ये ऐसे वापस, ठीक, ये ऐसे। अब जो यहाँ पे पानी आता है ऊपर पर्वत से, है ना, यहाँ पे, तो जो पानी आएगा तो अपने साथ अवसाद भी लेके आएगा, यानी कि सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, राइट, सेडिमेंट्स भी लेके आएगा। तो ये इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बंगार। क्या बोलेंगे, बंगार, ठीक, क्या बोलेंगे, बंगार। जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है यहाँ पे, है ना, ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं हम, क्या है यहाँ पे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, ठीक, या फिर ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। फिर यहाँ पे आपका पानी होता है, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया आपका खादर। क्या है ये, खादर, ठीक, और ये क्या है, ये है आपकी नदी, है ना, ये क्या है, नदी, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है आपके खादर, ठीक। यहाँ पे जब आती है तो ये क्या होता है, ये होते हैं आपके नवीन जलोढ़, यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा, है ना, या फिर न्यू एलुवियल सॉइल।
ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे जो है वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बंगाल, ये बाबर, खादर, तराई और क्या कहते हैं बंगाल वाले रीजन में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि क्या कैसी प्रक्रिया रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का प्रादेशिक विभाजन। हेडिंग डालेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या है, प्रादेशिक विभाजन का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, पहला आता है हमारा पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग। ठीक, क्या है, पंजाब का मैदानी भाग। फिर है आपका राजस्थान का मैदानी भाग। फिर है राजस्थान का मैदानी भाग। ठीक, राजस्थान का मैदानी भाग। फिर है गंगा का मैदानी भाग। क्या है, गंगा का मैदानी भाग। ठीक, गंगा का मैदानी भाग। और फिर है आपका असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। असम, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। दोआब क्या होता है, दोआब कभी सुना है आप लोगों ने? इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं दोआब और हिंदी में दोआब। क्या होता है दोआब? दोआब क्या होता है कि दो नदियों के मध्य में जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब। तो यहां लिखेंगे दो नदियों के मध्य में दो नदियों के मध्य में मैदानी भाग। ठीक, दो नदियों के मध्य में मैदानी भाग। अब जैसे कि आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब, तो क्या हुआ, पंजाब से हुआ आपका पंच, पंच प्लस आब। ठीक, तो क्या है, ये पंच मतलब 5 हो गए, है ना, और आब क्या है, दोआब। ठीक, ऐसे करके अब हम एक एक करके डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। ठीक, तो पहला है आपका पंजाब का मैदानी भाग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। पंजाब का मैदानी भाग करके आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पंजाब का मैदानी भाग। ठीक, पंजाब का मैदानी भाग। ठीक, इंडस रिवर, सिंधु नदी। इंडस रिवर जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी भी कहते हैं।
और प्लस 5 नदी हो गई, प्लस 5 नदी। कौन कौन सी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा तो होगा स्कूल टाइम पे हमने पढ़ा था। तो पहला आता है हमारा झेलम, पहला है हमारा झेलम, पहला कौन सा है, वो है हमारा झेलम। उसके बाद है हमारा चेनाब, फिर है हमारा चेनाब, ठीक, फिर है हमारा चेनाब, फिर है हमारा रावी, फिर क्या है रावी, उसके बाद है ब्यास, फिर क्या है ब्यास, और यहाँ पे क्या है सतलुज। कौन सा है सतलुज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहां से आपकी आती है इंडस, ये है आपकी सिंधु, सिंधु नदी, इंडस नदी। फिर उसके नीचे, उसके बाद यहां से एक आती है आपकी झेलम, ठीक, कौन सी है झेलम, कौन सी झेलम। उसके बाद यहां से आपकी आती है चेनाब, कौन सी चेनाब, ठीक, कौन सी है चेनाब। फिर यहां से इसको ज्वाइन करेगी कौन सी रिवर रावी, कौन सी रिवर रावी, और फिर यहां से एक और ज्वाइन करेगी, वो है आपकी ब्यास, कौन सी ब्यास। और यहां से है सतलुज, सतलुज, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंध सागर दोआब क्या है, सिंध सागर दोआब, जो हमारा इंडस रिवर दोआब बना है ना, सिंध सागर दोआब, वो किससे मिलके बना है, वो बना है इंडस और झेलम, किससे इंडस प्लस झेलम, ठीक, इंडस और झेलम से, ठीक है। फिर आता है आपका चाच दोआब, चाच दोआब, चाच दोआब, जो किससे बना है आपका चेनाब और झेलम से, किससे चेनाब प्लस झेलम, ठीक, चेनाब और झेलम से। फिर आता है आपका रचना दोआब, कौन सा रचना दोआब, यहां पे लिखेंगे रचना दोआब, रचना दोआब, ये किससे बना है चेनाब और रावी रिवर, चेनाब और रावी रिवर, ठीक है, चेनाब और रावी। फिर आता है आपका बारी दोआब, फिर है आपका बारी दोआब, कौन सा है बारी दोआब, जो किससे रावी और ब्यास से, किससे बना है रावी प्लस ब्यास, ठीक, रावी प्लस ब्यास, ठीक है। एक और हमारा बचता है, वो हमारा विस्त दोआब है, कौन सा
विस्त दोआब, विस्त दोआब। कौन सा? विस्त दोआब, जो किससे बना है? सतलुज और ब्यास और सतलुज से। ब्यास प्लस सतलुज। अरे यार, ठीक, सतलुज। ठीक, अब अगर आप नाम पर ध्यान दें तो नाम से ही जो है आपको चीजें हैं याद हो जाएंगी। जैसे कि एक तो आपका सिंधु सागर दोआब, तो किससे बनेगा? ये बनेगा इंडस और झेलम से। फिर आता आपका चाच दोआब, तो च से चेनाब और ज से झेलम। ठीक है। फिर आता है आपका रचना दोआब, तो र से रावी और च से चेनाब। ठीक। फिर आता आपका बारी दोआब, तो बा से ब्यास और री से रावी। ठीक। उसके बाद आता आपका विस्त दोआब, तो विस्त का आप ऐसे लिख सकते हो कि विस्त से ब्यास और ये सत से सतलुज। ठीक है, वी से ब्यास और सत से सतलुज। तो अगर आप देखो तो नाम के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी नदियों से हमारा दोआब फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो। और इन केस अगर नहीं याद आ रहा है तो अगर आपको जैसे नाम दे दिया गया परीक्षा में इनका और ऑप्शंस में पूछा गया कि कौन कौन सी नदी से जो होता है वो दोआब बनता है, तो ये नाम के थ्रू क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी नदी। इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है तो याद करने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक लगा के आप जो है आंसर जो है वो अपना सही मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता हमारा राजस्थान का मैदानी भाग। तो अब आप हेडिंग डालेंगे राजस्थान का मैदानी भाग, मैदानी भाग। ठीक, मैदानी भाग। राजस्थान में तो क्या है, वहां पे पश्चिमी मरुस्थल है ना? क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। तो हम, और एक क्या है, अरावली रेंज। तो यहाँ पे हम, अरे यार, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे अरावली रेंज। कौन सी? अरावली रेंज। ये कौन सी है हमारी? अरावली रेंज। ठीक, क्या है हमारी? अरावली रेंज। यहाँ पे क्या है हमारे? वेस्टर्न डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे है हमारे पश्चिमी मरुस्थल। तो यहाँ पे है हमारे पश्चिमी मरुस्थल, यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट। क्या है? वेस्टर्न डेजर्ट। यहाँ पे आपको लावण्य झीलें मिलेंगी। सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी? सॉल्ट वाटर लेक। ठीक, ये आपका मैदानी भाग हो गया। ये है आपका मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग। ठीक है, यहाँ पे वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा। टोटल सम मतलब टोटल, सम वर्षा सम वर्षा, एक्सक्यूज मी। भाई मरुस्थल है तो यहाँ पे क्या होगा? पानी जो है होगा वो, यहाँ पे वर्षा जो होगी वो आपकी कम होगी। एक और चीज है कि यहाँ पे आपका समवर्षा रेखा करके है। अब आपकी समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा जो होती है वो ये है कि जो आपकी समान वर्षा वाले क्षेत्र है ना,
समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने, क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसको क्या बोलेंगे? समवर्षा रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लावण्य झीलें मिलेंगी, सॉल्ट वाटर लेक। तो कौन कौन सी है? एक तो है आपकी सांबर लेक, एक है आपकी सांबर लेक, एक है आपकी डिवाइन लेक, एक है आपकी डिवाइन लेक, एक है आपकी डिवाइन लेक, एक है पंचपदा लेक। क्या है? पंचपदा लेक। क्या है? पंचपदा लेक। ठीक, एक है कोयामन लेक, कोयामन झील हो गया आपका। ठीक है, फिर होगा आपका, एक हो गया आपका ये सांबर लेक, डिवाइन लेक, पंचपदा लेक, कोयामन लेक, और हो गया आपका फिलौदी। कौन सा? फिलौदी लेक। ठीक, ये सब क्या है? ये सब आपके सॉल्ट वाटर लेक है, जो कहाँ पे पाए जाएंगे? राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में। तो इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है गंगा का मैदानी भाग। क्या? गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। ठीक, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, कितने? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा ऊपरी गंगा का मैदानी, हाँ, तो यहाँ पे डालेंगे ऊपरी गंगा का मैदानी भाग। ठीक, पहला है ऊपरी गंगा का मैदानी भाग। ठीक, एक तो ये हो गया, और एक है हमारा मध्य गंगा का मैदान। क्या है? मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और फिर आता हमारा निचला गंगा का मैदान। क्या है? निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान। ठीक है, ये कहां पे है? आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां पे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिएगा। यहाँ पे कौन सा रीजन है आपका? तराई रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तराई क्षेत्र। यहाँ पे क्या उगता है? यहाँ पे शुगर केन यानी कि गन्ना और गेहूं। यहाँ पे गन्ना और गेहूं उगाया जाता है। ठीक, क्या उगाया जाता है? गन्ना और गेहूं। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसी मिट्टी, कैसी मृदा मिलेगी? सैंडी सॉइल। कौन सी? सैंडी सॉइल, यानी कि रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। ठीक है, ये आपका जो मध्य गंगा का मैदान है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है हमारा अवध से मगध तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अवध से मगध। कितना? अवध से मगध। ठीक है, यानी कि आपका
हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, ईस्टर्न यूपी से बिहार तक, ठीक है, ईस्टर्न यूपी से बिहार तक। भांगर क्या है? भांगर, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? भांगर, जहां यहाँ पे आपका भांगर है और जहां पे आपके क्या उगाए जाते हैं? चावल। क्या उगाए जाएंगे यहाँ पे? चावल और कपास, चावल और कपास पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक, चावल और कपास, ठीक। और यहाँ की क्या कहते हैं, कैसी है यहाँ की मृदा? सिल्ट सॉइल कहेंगे इसको। कैसी है? सिल्ट सॉइल, ठीक, सिल्ट सॉइल। फिर आता है आपका निचला गंगा का मैदान। क्या है निचला गंगा का मैदान? ये कहाँ पे आपका? पश्चिमी बंगाल। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपके खादर, क्या मिलेगी हमें? खादर, ठीक। और यहाँ पे वर्षा जो होती है यहाँ पे, सॉरी, कपास ही कपास मिलेगा, वर्ष भर कपास, ठीक, वर्ष भर कपास। और यहाँ की मृदा क्या है? चिकनी मिट्टी है। क्या है? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या चिकनी मृदा, जिसे हम क्लेई सॉइल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लेई सॉइल, ठीक है, क्लेई सॉइल। तो ये रहा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो, ये जो नदर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान, उसका थोड़ा सा भागी करवा पाए, कोई बात नहीं। इसके बाद जो हम आपको करवाएंगे ना, पार्ट 2 जो लेके आएंगे, उसमें हम आपको डिटेल में भांगर, खादर, तराई, इन सब रीजन के बारे में बताएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आप लोगों की। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। उम्मीद करते हैं कि मजा आया होगा पढ़ने में। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं बेशक। आप बिल्कुल क्या कहते हैं, हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसके साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आप अपनी जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से कर सके। और ऐसा भी नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको कंटेंट बेकार मिलेगा, कंटेंट आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो उसकी चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए और बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए।